आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, फर्स्ट क्लास की धूप खिली हुई है। और आज हम फिर आ गए अपने खेतों की तरफ। ये हमारे सरसों के खेत, लहलहाते हुए गेहूं के खेत। तो आज हम सरसों के खेत में खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा मौसम है। अब हम यहाँ आकर के हमने स्वेटर को खोल दिया है क्योंकि अब थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है। इतना अच्छा सुहाना मौसम कई दिनों बाद हुआ है। बहुत ठंडी पड़ती थी, बहुत सारा कोहरा पड़ता था, तो हम खेतों में नहीं निकल पाते थे क्योंकि यहाँ तो सारे जूते भीग जाते थे ओस से। लेकिन आज जो है बिल्कुल दुरुस्त मौसम है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो हमको एक दादी जी मिल गई। हमने कहा दादी कैसे, आज तो मौसम सही हो गया। तो दादी बोलने लगी कि हाँ भैया मौसम तो सही हो गया है। तो हम कहा कहाँ जा रहे हो टोकरी लेकर के? बोले कि जो है कुछ बकरियाँ पाल रखी हैं, उनके लिए घास लाना है। तो हमने कहा कि बकरियों को चराया करो। तो बोले कहाँ चराएं, क्योंकि हर खेतों में कटीले तार लग गए हैं और जिसके गेहूं में अगर एक बकरी ने एक मुंह मार दिया तो दुनिया भर की कहानी सुनो, डांट खाओ, गाली खाओ। तो इससे अच्छा है कि हम ही अब थोड़ा मौसम सही हुआ है तो अब थोड़ी शरीर में फुर्ती आ गई, तो जाकर के थोड़ा बहुत बकरियों के लिए चारा का इंतज़ाम कर देते हैं। और दादी बताने लगी भैया हमारी 6 बकरियां मर चुकी। तो हमने कहा ऐसा कैसे? करे पता नहीं क्या बात भैया, वो बकरियां बीमार होती थी और उनके मुंह से वो पानी गिरना शुरू हो जाता था और वो जो है छटपटा करके मर जाती थी। इस समय दोस्तों बकरियों में बीमारी चल रही है। मैंने देखा कि जिसने बकरी पाल रखी है, अब इनके लिए कोई इलाज भी उपलब्ध नहीं है। इलाज है लेकिन गांव क्षेत्रों में कहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। तो इस समय बकरियों में बड़ी भयंकर बीमारी चल रही है। और अब ये समझ लो कि देखो भाई, जो बेचने वाले हैं तो वो तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं। भाई बकरी, जो किसान है वो सोचता हमारी बकरियां मर जाएंगी तो बीमार को निपटा दो। तो जो मांस बेचने वाले चिकवा होते हैं वो ऐसे बीमार बकरियों को ले जाते हैं। भैया सोचो, बीमार बकरियों को ले जा करके तुरंत काट करके वो बेच देते हैं, वही ला करके हम घर में पका कर खाते हैं। तब ये देखो हम बीमारी भी तो खा रहे हैं भाई। अगर कोई बकरी बीमार है, बीमार बकरी को ले करके वो चिकवा चला गया और बाज़ार में काट करके मांस बेच दिया। अब कटे हुए में क्या पता लगता है कौन बीमार है कौन क्या है? भाई अगर जीवित है तो देख कर पता लगता है कि ये तो बीमार है, तो शरीर से भी बीमार लग रही है। लेकिन काट करके उसको जब रख दिया सामने तो ऐसे कैसे पता लगता है कि कौन बीमार कौन क्या है? तो आजकल ये समझ लो कि पैसा कमाने के चक्कर में लोग बाग इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंसान के साथ में इंसान ही खेल रहा है। कमाल की बात तो ये है, दूसरा कोई नहीं खेल रहा है। जितनी चालाकी चतुराई इंसान के साथ होती है वो इंसान ही एक दूसरे के साथ कर रहा है। अब तुम मरी बीमार बकरी खरीद करके ले गए हो, बाज़ार में बेच रहे हो, तुम्हें तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन तुमने ये कभी नहीं सोचा कि भाई जो ले करके गया है वो पकाएगा, खाएगा, उसी के अंदर बीमारी लगेगी तो कितना महंगा होगा तुम्हारा मीट। अब ये समझ लो कि 600 रुपये किलो बेच रहे हैं, कोई 550 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 600 रुपये किलो बेच रहा है। तो जो बीमार जानवर का मांस खरीद करके लाएंगे और घर में पका करके खाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे क्या? भाई बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि उसको हम चाहे जितना गर्म करें उबालें, जैसे जहर मान लो, बीमारी क्या जहर ही तो है और क्या है। तो जहर को हम चाहे जितना पका लें, चाहे जितना उबालें। कहने वाले कहते हैं भाई बीमार है तो कोई बात नहीं, उसको इतना पकाते इतना तेल मसाला लगता है कि वो बीमारी जल के सुहा हो जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम जहर की पुड़िया ले आओ और उसको पानी में खूब उबालो, इतना उबालो कि जहर कभी मरता नहीं है। तो बीमार बकरियों के अंदर जहर जब फैल जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता, उसको जितना मर्जी तुम तेल मसाला डाल करके उबालो। लेकिन लोग लाते हैं और चाव से खाते हैं। क्या दिक्कत है उन्हें? कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल इंसान के साथ में भैया इंसान खेल रहा है, दूसरों को तो छोड़ो।
ये देखो सरसों में लगता है माहू कीड़ा लग गया है, क्योंकि स्वेटर में एक माहू कीड़ा दिखाई पड़ा था। खैर धूप निकलेगी तो माहू कीड़ा अपने आप मर जाएंगे। अभी कोहरा पड़ा, कोहरे में क्या होता है कि कोहरे में माहू, सरसों की बीमारी कोहरा है। गेहूं के लिए तो कोहरा फायदेमंद है, क्योंकि इस समय सारा गेहूं ब्यास पर चल रहा है, अभी सारे मोटे मोटे पौधे हो रहे हैं। लेकिन जो ये सरसों है तो इसके लिए भैया कोहरा खतरनाक, इसमें माहू कीड़ा दौड़ जाता है। अब इसमें सरसों के फूल में ये देखो तरह तरह के जो है मधुमक्खियाँ आ गई हैं। अब मधुमक्खियों को भरपूर रस मिल जाता है। इस मौसम में मधुमक्खियों को कोई दिक्कत नहीं है, वो आती हैं सरसों के फूल पर बैठती हैं और रस चूस के ले जाती हैं, तो उनको शहद इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ आ गई हैं, डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे पीछे लग लें, लेकिन वो पीछे नहीं लगेगी, वो रस चूसने में मस्त हैं। तो बहुत समस्या है। मैं बात कर रहा था बकरियों की, तो बकरियों में क्या है भैया कि जो किसान है, अब कुछ लोगों ने जो है बकरी पालन के लिए अपना वो ब्याज भी ले रखा है बैंक से। अब जिन्होंने बैंक से ब्याज ले रखा है तो उसमें भी आजकल तो भैया हर जगह दलाली चलती है, बिना दलाली का कोई काम नहीं होता है। आप चक्कर लगाते रह जाओगे। अगर दलाल के माध्यम से काम कराओगे तो आपका काम फटाफट हो जाएगा, और स्वयं कराओगे तो तुम चक्कर ही लगाते रह जाओगे। तो इसीलिए लोग दलाल को पकड़ लेते हैं, भैया कौन धक्का खाए। पूरा दिन भी बर्बाद करो और जा कर के वहाँ अधिकारी बोल देते हैं कि कल आना कल आना, तो ये दिक्कत होती है। तो जो किसान ने बकरियां पाल रखी है, कुछ लोगों ने लोन भी उठा रखा है, लोन पर बकरियां ले रखी, फाइनेंस करा रखा है, और वो बकरियां मर रही। इस समय बकरियों में बहुत भयंकर बीमारी चल रही है। अब ये समझ लो कि जो 4-5 हज़ार रुपये तक की छोटी छोटी बच्चे बिक जाते हैं, और जो बड़े बकरे हैं वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये तक के जाते हैं। अब वही बीमार हो जाते हैं तो वो जो चिकवा आता है मांस बेचने वाला, वो 1000-1200 में ले जा रहा है। सोचो, मतलब 10-12 हज़ार रुपये की चीज़, 15-20 हज़ार रुपये की चीज़ को वो 1000-2000 में ख़रीद कर ले जा रहा है, लेकिन भाव में वही बेच रहा है। भाव में कोई कमी नहीं है, क्योंकि बीमार सस्ता उसको मिल जाता है, तो वहाँ ले जा कर के उसी भाव बेचता है। लेकिन मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी भैया कि इस समय आप बिल्कुल कतई मांस खाना बंद कर दो, क्योंकि इस समय आपको अच्छा मांस उपलब्ध नहीं मिलेगा। जितने भी इस समय बिकने वाले हैं, समझ लो कि सारे बीमार बकरे बकरियां कट रही हैं। और अभी मैं अपने पड़ोस में गया था मुर्गी फार्म में, तो वहाँ भी यही दिक्कत है। इस समय मुर्गों में भी समझ लो कि बीमारी फैली हुई है। अब डेली बता रहे थे, मैंने कि मुर्गी फार्म के मालिक से बात किया तो बता रहे थे कि भैया डेली हमारे जो है 50-60-100 बच्चे डेली मर जाते हैं, जबकि इतनी व्यवस्था उसमें कर रखी है, हीटर भी लगा रखा है टेम्परेचर बनाने के लिए, और दवा पानी सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, लेकिन बीमारी ऐसी लगी है। तो छटपटा करके सुबह जब देखते हैं तो सुबह उसमें जो है 150 मरे ही मिलते हैं। तो आजकल तो मैं तो ये कहूँगा कि अब इस समय समझ लो कि मांस खाने लायक है नहीं भाई, चाहे मुर्गा हो और चाहे बकरा बकरी हो। अभी हमारे पीछे कुछ रावत वगैरह रहते हैं, तो वो मछली पकड़ने गए थे, तो जो मछली पकड़ करके लाए उन्होंने उसको काटा, तो यहाँ पर देखा उसमें काला काला सा कुछ खून जैसा जमा हुआ था। तो वो बता रहे थे कि ये बीमारी है, यहीं से वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो बीमारी मछलियों में भी चालू हो गई। ये सीज़न ऐसा है कि इसमें हर में बीमारी चालू भाई। तो इस समय मैं तो कहूँगा कि कुछ दिनों के लिए मांस खाना बंद कर दें आप, क्योंकि अगर आप सेहत अच्छी चाहते हैं तो मांस खाना को भैया बंद ही कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सेहत सही है तभी सब सही है भैया, और सेहत नहीं सही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं। ना आप खाएं ना अपने घर में लाएं, दूसरों को सलाह दें, शुद्ध शाकाहारी बन जाएं कुछ दिनों के लिए। भाई कोई भी चीज़ है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। जैसे कोरोना आया, रहा कुछ दिन, भयंकर कोहराम मचाया,
अब सब लोग मास्क लगा लगा कर भागते रहे, पीछे पुलिस भी दौड़ाती रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी महामारी का दौर सबने झेला। अब जो है सब फिर नॉर्मल हो गया। अभी सुनने में आया कि वो चाइना से एक नया वायरस चला है। तो ये वायरस चलते रहेंगे भाई। जब दवाओं पर शोध होता रहेगा तो कोई किसी चीज़ का शोध करेंगे जब, तो कोई एक नई चीज़ ज़रूर पैदा हो जाएगी। तो जब कोई चीज़ नई चीज़ पैदा हो जाती है तो उसका इलाज कहाँ तैयार होता है? इलाज तो थोड़े दिन के बाद ही तैयार होगा, तब तो लाखों लोग निपट लेंगे। तो सबसे बढ़िया है कि अपने आप को बचा कर रखो और कुछ दिनों के लिए आप शाकाहारी बन जाओ, भगत बन जाओ। इस समय प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहाँ चले जाओ। अगर वहाँ नहीं जा सकते हो तो हर हर बम करके घर में डुबकी लगाओ और ईश्वर को याद करो, क्योंकि सारे जो जितनी भव बाधाएँ हैं इनको मिटाने के लिए आखिरी में हमको भगवान ही याद आता है। जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है, जब डॉक्टर की बीमारी समझ में नहीं आती है तो अंत में वो यही कहता है कि सब ईश्वर की मर्जी है, वो चाहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो आखिरी में ईश्वर का सहारा, तो आखिरी में क्यों हम आज से ही ईश्वर को सहारा ना मान लें भाई? किसी इंसान को अगर आप सहारा मानेंगे तो उसमें आपका ये खर्च होगा। बिना रुपए के कोई सहारा देने वाला आज की डेट में नहीं है, लेकिन ईश्वर फ्री में आपकी मदद करता है। फ्री में आप मंत्र का जाप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सच्चे दिल से, ऊपरी मन से नहीं, सच्चे दिल से नाम लीजिए, सारे कष्ट वो काटेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सिर्फ सुमिरन करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो मैं ये कहूँगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कुछ दिनों के लिए आप शाकाहारी बन जाएं, मांस छोड़ दें, और हमेशा के लिए छोड़ देते, इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन खाने वाले भाई जो खाने के शौकीन हैं, जिनको ज़बान पर स्वाद लग गया, वो छोड़ नहीं सकते हैं, तो खाइए, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप विराम लगा दीजिए, ना बनाइए, शुद्ध शाकाहारी बनिए। तो आज हमने आज ये वीडियो बनाया है आपके लिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो भैया तो आप लाइक करना, कमेंट करना, और हमारी बात अगर बकवास लगी हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं भैया, सब आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप हैं तभी हम हैं। जब आप हमारे वीडियो को देखते हैं तभी तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्रयास से ही हमको जो है सिल्वर बटन आ गया है। अभी सिल्वर बटन हमने खोला नहीं है, आज 15 दिन हो गया सिल्वर बटन हमें मिल गया है, लेकिन उसको खोला नहीं क्योंकि हमारे बेटे अभी दिल्ली में हैं। अब वो 30-31 तारीख में आएंगे, इसी जनवरी में, तब वो खोला जाएगा, फिर उसका हम वीडियो डालेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा भैया उसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, और अपना प्यार दुलार ऐसे ही हमें और हमारे चैनल मेरा संसार पर बनाए रखना। और मैं फिर आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और बार बार ये कहता हूँ कि भैया आप हैं तो हम हैं। नमस्कार।